नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल संकल्प 25 में। दोस्तों, जो हमारे आधुनिक भारत के इतिहास की ऑनलाइन की सीरीज चली है उसका अगला भाग लेके आए हैं। तो दोस्तों देखते हैं, आज का हमारा पहला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए, जो उनका स्वागत आम हड़तालों व प्रदर्शनों द्वारा किया गया, वे भारत कब पहुँचे? तो भारत कब पहुँचे? 17 नवंबर 1921 को। कब पहुँचे? 17 नवंबर 1921 को वो भारत पहुँचे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर जनता भड़क उठी और उसने एक पुलिस थाने को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। इस घटना के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन रोकने का फैसला लिया? तो चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन रोकने का फैसला लिया। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश और विदेशी कम्युनिस्ट एजेंट समझे जाने वाले व्यक्तियों को बाहर निकालने व मजदूर संगठनों को गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1929 में कौन सा कानून पारित किया? तो क्या? पब्लिक सेफ्टी बिल। कौन सा बिल पारित किया? पब्लिक सेफ्टी बिल। अगला प्रश्न है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1859 से पूर्व अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण के विरुद्ध संथाल विद्रोह कहाँ किया गया था? तो संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था? बिहार में। कब हुआ था? 1855 से 1856 में। अगला प्रश्न है, 1929 में उदारवादी ट्रेड यूनियन नेताओं ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अलग होकर एन.एम. जोशी के नेतृत्व में किस संस्था का गठन किया? तो किस संस्था का गठन किया? इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। किसकी? इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की, INTUC की। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के अंदर फूट पड़ने से किस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी दल अलग हो गए? तो सूरत अधिवेशन 1907। सूरत अधिवेशन 1907। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू। जबकि इसके जांच करने के लिए कौन से थे? जांच करने के लिए जो कांग्रेस ने बनाए थे वो कौन बनाए थे? मदन मोहन मालवीय। और अंग्रेजों ने हंटर कमीशन बनाया था, और ये अशांति को कम करने के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, 1912 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग की गाड़ी पर बम किसने फेंका? तो किसने फेंका? रास बिहारी बोस ने। किसने फेंका था? रास बिहारी बोस ने। असहयोग आंदोलन प्रारंभ करते समय भारत के वायसराय कौन थे? कौन था? तो वो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने देशवासियों को करो या मरो का नारा दिया? डू एंड डाई। तो किस आंदोलन में दिया? भारत छोड़ो आंदोलन, जो 1942 में होता। किस आंदोलन में दिया करो या मरो का नारा? भारत छोड़ो आंदोलन में। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में दिल्ली में विद्रोह का वास्तविक नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? वक्त खान ने। किसने किया था? वक्त खान ने। बहादुर शाह जफर ने औपचारिक रूप से नेतृत्व किया था, और वास्तविक नेतृत्व किसने किया था? वक्त खान ने। अगला प्रश्न है, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? तो वो थे जॉर्ज यूले। कौन थे? जॉर्ज यूले। 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन। अगला प्रश्न है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को किस केस में फांसी की सजा दी गई? तो लाहौर षड्यंत्र केस में उन्हें फांसी की सजा दी गई। किस किस को? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को। अगला प्रश्न है, जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? तो श्रमिक दल की, लेबर पार्टी की। किसकी थी? लेबर पार्टी की, यानी श्रमिक दल की। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने को सर्वप्रथम महात्मा कहा जाने लगा? तो चंपारण आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा कहा जाने लगा। चंपारण आंदोलन के दौरान 1917 में हुआ था। जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन के कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष? तो थे लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाने पर किसने महात्मा गांधी को पत्र लिखकर कहा था यह निष्ठुर बर्बादी है? तो किसने कहा था यह निष्ठुर बर्बादी है? तो यह कहा था
रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। 29 मार्च 1857 किस देशभक्त ने सैनिक को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी की सजा दी गई? तो किसको फांसी दी गई थी 29 मार्च 1857 को? तो दी गई थी मंगल पांडे को। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1920 में। कब हुई? 1920 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेतृत्व करने के लिए प्रथम भारतीय कौन थे? तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेतृत्व करने के लिए चुने गए प्रथम भारतीय थे एम.एन. रॉय। कौन थे? एम.एन. रॉय। अगला प्रश्न है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने और कब की? गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में इसकी स्थापना की। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस वर्ष हस्तांतरित की गई? तो वही 1911 में। कब की गई? 1911 में। किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया? तो किस में? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1932 में हुआ था। किसने कहा था महात्मा गांधी अंशात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर थे? तो किसने कहा था? लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर ने। ठीक है, किसने? लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर ने। अगला प्रश्न है, सामाजिक धार्मिक संगठन तत्वबोधिनी सभा प्रारंभ किसने किया? तो किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? डी.के. कार्वेने ने। कहाँ की थी? मुंबई में। कब की थी? 1916 में। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय समाचार पत्र एजेंसी थी तो कौन सी? द फ्री प्रेस ऑफ इंडिया। कौन सी थी? द फ्री प्रेस ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम राष्ट्रीय समाचार पत्र एजेंसी। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो फिल्ट्रेशन का सिद्धांत का प्रतिपादन मैकाले ने किया था। किसने किया था? मैकाले ने। औपनिवेशिक भारत के आर्थिक इतिहास में 4 चरणों में व्यापारिक पूंजीवाद, मुक्त व्यापार पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद, वित्तीय पूंजीवाद में किसने विभाजित किया? तो किसने विभाजित किया? आर.सी. दत्त ने। किसने किया था? आर.सी. दत्त ने। अगला प्रश्न है, वह कौन से राष्ट्रवादी थे जो योजनात्मक आर्थिक विकास के आधार पर राष्ट्र का निर्माण के पक्षधर थे? वह एक इंजीनियर भी थे। तो कौन थे? एम विश्वेश्वरैया। कौन थे? एम विश्वेश्वरैया। ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक परमेश्वर का नारा किसने दिया था? श्री नारायण गुरु ने। किसने दिया था? श्री नारायण गुरु ने। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के संबंध में किसने यह विचार व्यक्त किया था कि मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक व अल्पकालिक था? तो किसने कहा था? यह एस.एन. सेन ने। किसने कहा था? एस.एन. सेन ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव का लेखक कौन था? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव का लेखक जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेखक कौन थे? डॉक्टर पिटावी सीतारामैया। कौन थे? डॉक्टर पिटावी सीतारामैया, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेखक। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो कौन सा आंदोलन हुआ? स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन। मुस्लिमों ने अलग राज्य पाकिस्तान के लिए सर्वप्रथम आवाज़ कब उठाई? तो वह उठाई 1930 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग इलाहाबाद अधिवेशन में। ठीक है। अगला प्रश्न है, जून 1922 में गठित सविनय अवज्ञा आंदोलन जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे हकीम अजमल खां। कौन थे? हकीम अजमल खां। अगला प्रश्न है, मेरी नीति जब से मैं भारत आया हूँ कांग्रेस को नपुंसक बना रही है, यह किसका कथन है? तो किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। अगला प्रश्न है, चक्कर लगाने वाले देशभक्ति शब्दावली का प्रयोग किसके लिए हुआ था? तो कांग्रेस पार्टी के लिए हुआ था। किसके लिए हुआ था? कांग्रेस पार्टी के लिए क्या शब्द का प्रयोग हुआ था? चक्कर लगाने वाले देशभक्ति। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय के गंभीर चोट आए थे, जिसके परिणामस्वरूप अथवा उनकी मृत्यु हो गई। यह घटना कहाँ हुई थी? तो यह घटना हुई थी लाहौर में। कहाँ हुई थी? लाहौर में। प्रथम गोलमेज के संबंध में किसने कहा था? सम्मेलन में भारत को 2 कड़वी गोलियां, रक्षोपाय तथा
प्रदान की है जिन्हें खाद बनाने के लिए उत्तरदायित्व स्वरूप शक्कर में लपेट दिया गया। तो किसने कहा था ये? महात्मा गांधी जी ने। क्या कहा था? प्रथम गोलमेज संबंध में सम्मेलन में भारत को 2 कड़वी गोलियां रक्सोपिया तथा संघ प्रदान की है जिन्हें खाद बनाने के लिए उत्तरदायी स्वरूप शक्कर में लपेट दिया गया है। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया और शस्त्र की द्रोह किया? अहमदाबाद हड़ताल में, जो कब हुआ? 1918 में। किस पेशवा को इतिहास में नाना साहब के नाम से जाना जाता है? तो बालाजी बाजीराव को। किसको जाना जाता है? बालाजी बाजीराव को। अगला प्रश्न है, कांग्रेस से पूर्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगठन कलकत्ता का इंडियन एसोसिएशन था। इसकी स्थापना एस.एन. बैनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने कब की थी? तो कब की थी? 1876 में। कब की थी? 1876 में। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किनकी गिरफ्तारी के विरोध में काफ़ी संख्या में निहत्थे लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को इकट्ठे हुए? तो किसके नेतृत्व में? सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता भाषण को उनके स्थान पर किसने पढ़ा? तो किसने पढ़ा था वो? गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने पढ़ा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला प्रश्न है, बारदौली सत्याग्रह के दौरान बम्बई प्रेसिडेंसी के गवर्नर कौन था? तो बारदौली सत्याग्रह के दौरान बम्बई प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे लेस्ली विल्सन। कौन थे? लेस्ली विल्सन। अगला प्रश्न है, भारतीय मुसलमानों में अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था भारतीय मुसलमानों को सामाजिक धार्मिक सुधार। भारतीय मुसलमानों में सामाजिक व धार्मिक सुधार। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। अगला प्रश्न है, किसने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देश भक्ति का ज्वलंत तलवार और संबोधित किया था? तो किसने कहा था? सरोजिनी नायडू ने। किसको? सुभाष चंद्र बोस को। क्या कहा था? भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार। अगला प्रश्न है, 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस क्यों विभाजन हुआ, जिसमें एन.एम. जोशी ने ऑल इंडियन ट्रेड फेडरेशन बनाने की आवश्यकता पड़ी? तो संगठन को अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन। क्यों? संगठन को अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन के रूप में पड़ी थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन बाहर रखा गया? भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के विषय में किस व्यक्ति ने यह विचार दिया था कि आगामी पीढ़ियां शायद ही विश्वास करें कि ऐसा रक्त मांस का मानव कभी पृथ्वी पर अवतरित हुआ था? तो किसने कहा था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। किसने कहा था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब? 1857 के समय। 1857 के समय। ठीक है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ? तो कब हुआ? 11 अप्रैल 1936 को। कहाँ हुआ? लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सचिव कौन था? तो एओ ह्यूम, जिनको कांग्रेस की स्थापना का श्रेय जाता है। अगला प्रश्न है, बम का दर्शन किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखा? तो भगवती चरण वोहरा ने। किसने लिखा था? भगवती चरण वोहरा ने। अगला प्रश्न है, मैं जिस पीढ़ी में उत्पन्न हुआ वह पीढ़ी पश्चिम में केवल हिटलर अथवा स्टालिन की पीढ़ी नहीं थी, अपितु भारत में गांधी की भी पीढ़ी थी। हम कुछ निश्चयपूर्वक यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि मानव इतिहास पर महात्मा गांधी का प्रभाव हिटलर और स्टालिन के प्रभाव से अधिक चिरस्थायी होगा। यह कथन किसका है? तो किसका है? आर्नेट टायरनेबी का। किसका है? आर्नेट टायरनेबी का। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में स्वदेशी प्रस्ताव को अपनाया था? तो किसमें? बनारस अधिवेशन 1905 में। बनारस अधिवेशन 1905 में। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक का समाचार पत्र मराठा किस भाषा में आता था? तो मराठी जो समाचार पत्र आता था वो अंग्रेजी भाषा में आता था। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में।
बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में किस नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया था? तो ऑरलैंडो मैसूडा नाम से सुभाष चंद्र बोस ने काबुल से पासपोर्ट प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो किसने किया था? वी.डी. सावरकर ने। किसने किया था? वी.डी. सावरकर ने। हम या तो भारत को आज़ाद करेंगे अथवा इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे, यह नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। 1906 में बम्बई में डिस्परेट क्लास मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की? तो वी.आर. सिंधे ने। किसने की थी? वी.आर. सिंधे ने। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो एस.एन. सेन था। कौन था? एस.एन. सेन। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव के लेखक कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास। यह एक डूबते हुए बैंक की अग्रिम तिथि का चेक है। क्रिप्स प्रस्ताव को यह संदर्भ में यह कथन किसका था? तो महात्मा गांधी का था कि यह डूबते हुए बैंक का अग्रिम तिथि का चेक है। अगला प्रश्न है, किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन में भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया गया? तो किसने कहा था? यह आर्य समाज आंदोलन के दौरान। आर्य समाज की स्थापना किसकी? दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है, भारत ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के वक्त जन साधारण को करो या मरो का नारा दिया था। उन्हें गिरफ्तार कर कि किस जेल में डाला गया? तो यह नारा गांधी जी ने दिया था 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो उन्हें आगा खां पैलेस में या आगा खां जेल में डाला गया या आगा खां महल में डाला गया। विदेश में स्थापित सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था इंडिया होम रूल सोसाइटी, इसकी स्थापना 1905 में श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने किया। कहाँ की थी? तो कहाँ की थी? लंदन में की थी 1905 में। किसकी स्थापना? इंडियन होम रूल सोसाइटी की। अगला प्रश्न है, बारदोली किसान आंदोलन वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में अपनी सफल परिणति तक पहुंचा। इस सत्याग्रह के समय वहां की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को कौन सी उपाधि दी? तो सरदार की उपाधि दी गई थी। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किस आंदोलन के दौरान? बारदोली किसान आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार सर्वाधिक सफल रहा। गांधी जी ने लोगों को कौन सा कपड़ा पहनने को कहा? तो खादी के कपड़े पहनने को कहा था गांधी जी ने लोगों को। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम आंदोलन था जो नेतृत्व विहीनता की स्थिति में चलता रहा। इस आंदोलन को हम और किस नाम से जानते हैं? तो इस आंदोलन को हम जानते हैं अगस्त क्रांति को। किस नाम से जानते हैं? अगस्त क्रांति को। अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन को। 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को सरकार ने सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने इस कार्य को किस ऑपरेशन की संज्ञा दी? तो किस ऑपरेशन की संज्ञा दी? जब अंग्रेजों ने पूरे भारतीयों मतलब जो आंदोलन का नेतृत्व करे थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। तो उन्होंने ऑपरेशन जीरो हावर के तहत सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। अगला प्रश्न है, 1857 के राष्ट्रीय विद्रोह के समय बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? कुंवर सिंह ने। किसने किया था? कुंवर सिंह ने। अगला प्रश्न है, 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसकी सहायता के लिए ग्वालियर पर अधिकार किया था? तो किसकी सहायता के लिए? तांत्या टोपे की सहायता के लिए। किसकी सहायता के लिए? तांत्या टोपे की सहायता के लिए। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से प्रारंभ किया गया? तो किस घटना से प्रारंभ किया गया? नमक कानून तोड़ने की घटना से। किससे? नमक तोड़ने की घटना से। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते की आलोचना का प्रमुख कारण क्या था? तो था देशभक्तों को फांसी से मुक्ति का अभाव। क्या था? देशभक्ति को जो भगत सिंह लोगों को फांसी दी गई थी, इस समझौते का आलोचना की गई भारतीयों द्वारा। अगला प्रश्न है, विधवा मंडल की स्थापना की थी। तो किसने की थी? महादेव गोविंद रानड़े ने। किसने की थी? महादेव गोविंद रानड़े जी ने। अगला प्रश्न है, कोल्हापुर के महाराज छत्रपति साहू ने वी.आर. अम्बेडकर को किसके प्रकाशन के लिए प्रोत्साहित किया था? तो किसके लिए? बहिष्कृत भारत के प्रशासन के लिए। बहिष्कृत भारत के प्रकाशन के लिए। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन दिवस 16 अक्टूबर जो 1905 को किस रूप में मनाने का
सुझाव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दिया गया, तो रक्षाबंधन के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर ने इस दिवस को मनाने का घोषणा या सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है, किसने कहा था मेरे बंधुओं यह मत भूलो कि निचले वर्ग के लोग, गरीब, अशिक्षित, मोची, सफाई करने वाले तुम्हारे ही हाड़ मांस हैं, तुम्हारे ही बांधव हैं। तो किसने कहा था ये? स्वामी विवेकानंद जी ने। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वदेशी आंदोलन को क्यों प्रारंभ किया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन को बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप स्वदेशी आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। दांडी मार्च किस स्थान से प्रारंभ किया गया और कब किया गया था? तो किया गया था 1930 में गुजरात स्थित साबरमती आश्रम से। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार कब और कहां पर कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई? तो कहां की गई थी? लाहौर में 31 दिसंबर 1929 को। लाहौर में 1929 को 31 दिसंबर। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर बीच में कोई गलती होगी तो माफ़ी चाहते हैं, और इसी तरह के प्रश्न पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।